वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 10 आवर्स। मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। एक पुलिस वाला 10 घंटों में एक केस को सॉल्व करता है। वो केस क्या है, क्या क्या मुश्किलात इसके सामने आई, इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मूवी चलने लगती है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सेलम नाम के एक गांव के पुलिस स्टेशन पर एक वाइफ एंड हस्बैंड आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। उसी पुलिस स्टेशन में कैस्ट्रो नाम का एक पुलिस वाला होता है जो इस केस को टेकअप करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर ही देता है। पहले तो कैस्ट्रो उस लड़की का फोन नंबर हासिल करके उसको ट्रैक करवाने लगता है। उस लड़की का लास्ट लोकेशन जहां पर सिग्नल कट हुआ था वहां पर जाने लगता है। उस एरिया में एक स्ट्रीट लाइट फूट चुकी होती है और उसी तरह उसके नीचे काफी सारे कीड़े भी होते हैं। उसी एरिया में एक घर की लाइट अभी भी ऑन होती है, मतलब रात का समय होता है, काफी सारे लोग सो चुके होते हैं। उस एरिया में उस घर की ही लाइट ऑन होती है। उस घर के सामने भी काफी सारे कीड़े होते हैं। उस घर के अंदर जाकर चेक करने पर यह ऑब्जर्व करता है कि रिसेंटली घर के एसी को ऑन करके ऑफ किया। इन सारी चीजों को देखकर कैस्ट्रो गेस करने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। शायद मिस हुई लड़की इस रास्ते से गुजर रही थी। उसी वक्त कुछ लोग आकर इस लड़की के ऊपर वो कीड़े डाल दिया, जिसकी वजह से ये चीखने चिल्लाने लगी। और शायद उस घर की एक औरत इस लड़की के पास आकर अपने घर के अंदर ले गई होगी उसके कपड़े चेंज करवाने के लिए। इस तरह से उस लड़की का किडनैप किया होगा। कैस्ट्रो की बातें सुनने के बाद दूसरा ऑफिसर कैस्ट्रो से पूछने लगता है कि सर आप इतना एग्जैक्टली कैसे कह सकते हो। कैस्ट्रो कहने लगता है कि इस एरिया में एक स्ट्रीट लाइट फूटी है, उसके नीचे काफी सारे कीड़े हैं और इसी तरह सिर्फ उस घर में ही लाइट ऑन है, जिसका मतलब हम यहाँ पर आने से पहले ही किसी ने उस घर को खाली कर दिया। उस लड़की को किडनैप करने के लिए पक्का प्लानिंग की है उन लोगों ने, वो ज्यादा दूर गए नहीं होंगे। इस तरह से कैस्ट्रो फटाफट से वॉकी टॉकी के जरिए से सारे चेक पोस्ट को चौकन्ना कर देता है। सो पुलिस वाले उसी तरह से एक चेक पोस्ट के पास सारी गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। इसी दरमियान में उसी रास्ते से एक ब्लू कलर की ओमनी कार गुजरने लगती है। सो पुलिस वाले इस गाड़ी को भी रोककर इसकी चेकिंग करने लगते हैं। शॉकिंगली किडनैप हुई लड़की इस गाड़ी में होती है। जब तक वो पुलिस वाले रिएक्ट करते, गाड़ी में के लोग 2-3 कांस्टेबल्स को गोली मार के वहाँ से फरार होने लगते हैं। ये खबर जानने के बाद कैस्ट्रो इस चेक पोस्ट के पास आता है तो सच में उन लोगों ने 3 कांस्टेबल को मार चुके होते हैं। वहाँ पर इंस्पेक्शन करने पर कैस्ट्रो ये ऑब्जर्व करता है कि एक बैरिकेड के ऊपर ब्लू कलर का पेंट लगा है। सो कैस्ट्रो फटाफट से आगे के चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर ब्लू कलर की कोई भी गाड़ी आएगी तो रोक दो। लेकिन कैस्ट्रो को ये बात पता चलती है कि ऐसी गाड़ी अभी तक नहीं गुजरी। कैस्ट्रो यही सोचने लगता है कि जिसका मतलब वो गाड़ी अभी तक आगे वाले चेक पोस्ट तक नहीं पहुंची। जरूर इन लोगों ने शॉर्टकट अपनाया होगा जो एक और हाईवे को कनेक्ट होता है। तो कैस्ट्रो अपनी गाड़ी लेकर फटाफट से उसी रूट से जाने लगता है। तो थोड़ी दूर आने के बाद एक ब्लू कलर की ओमनी गाड़ी इसको नजर आती है। तो फटाफट से इस गाड़ी को फॉलो करने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद वो गाड़ी कहीं पर रुकी होती है। अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता। जब आसपास सर्चिंग कर रहा होता है तो गाड़ी में के वो गुंडे कैस्ट्रो पर हमला करने लगते हैं। कैस्ट्रो इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। वो बंदे कहने लगते हैं कि सर वो लड़की हमारे पास नहीं है, किसी ने हमको सुपारी दी थी कि उस लड़की को किडनैप करना है, बस हमने किडनैप किया और उसको सौंप दिया। कैस्ट्रो कहने लगता है कि तुम लोगों ने सिर्फ एक लड़की को ही किडनैप नहीं किया, हमारे 3 कांस्टेबल्स को मार दिया। तुम लोगों को भी जिंदा रहने का हक नहीं। इस तरह से पेट्रोल डालकर उन गुंडों को जला देता है, मार देता है। उसके बाद कैस्ट्रो उसी लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, कहाँ से दूसरे लोग उस लड़की को पिकअप किया होगा। तभी उसी वक्त दूसरी तरफ चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली बस में से जीवा नाम का एक बंदा कंट्रोल रूम को फोन करता है। कहने लगता है सर चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली बस में एक बंदा किसी लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा है। इस तरह से और भी कुछ डिटेल्स बताने ही वाला होता है। उसी वक्त उस जीवा का फोन कट हो जाता है। कंट्रोल रूम वाले यही खबर कैस्ट्रो को सुनाते हैं। कैस्ट्रो यही समझने लगता है कि जिसका मतलब हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो लड़की उसी बस में होगी। फटाफट से उस बस को फॉलो करने लगता है। मतलब वो बस किसी चेक पोस्ट पर आने वाली होती है। उससे पहले कैस्ट्रो वहाँ पर जाकर उस बस को रोक देता है। उसके बाद जब कैस्ट्रो उस बस के अंदर जाता है तो सारे पैसेंजर्स घबराए से होते हैं। शॉकिंग बात यह है कि उस बस में एक पैसेंजर मर चुका होता है, किसी ने इसको मार दिया। इसी बंदे का नाम होता है जीवा और इस जीवा की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है दिव्या। लेकिन शॉकिंगली किसी भी पैसेंजर्स को, एटलीस्ट दिव्या को भी ये नहीं पता होता कि जीवा कैसे मरा, किसने मारा। सो पुलिस वाले सारे पैसेंजर्स को पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं एक एक से इंक्वायरी करने के लिए।
पहले तो सारे पैसेंजर्स के फोन जब्त करके चेकिंग करने लगते हैं। तब जाके कैस्ट्रो को ये बात पता चलती है कि मरा हुआ बंदा जीवा है, उसी ने कंट्रोल रूम को फोन किया था। कैस्ट्रो सोचने लगता है कि जिसका मतलब मरा हुआ जीवा उस मिसिंग हुई लड़की के बारे में कुछ जानता था। इसका कनेक्शन क्या है ये पता करना पड़ेगा और उसी तरह जीवा को मारने वाले इसी बस में मौजूद होंगे। इस तरह से पहले कैस्ट्रो ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। पूछने लगता है कि पैसेंजर्स के लिस्ट में से जेनिनी नाम की एक लड़की का नाम राउंड ऑफ किया है, क्यों? कंडक्टर कहने लगता है कि सर एक्चुअली ये बस आधा घंटा लेट से स्टार्ट हुई 8:30 बजे। इसके बावजूद भी वो लड़की जेनिनी बस में नहीं आई। मैंने उसको फोन किया था तो वो किसी दूसरे स्टॉप से पिकअप करने के लिए कहा, तो बस थोड़ा आगे जाने के बाद उस जेनिनी का इंतजार करने लगे थे, लेकिन वहाँ पर भी वो जेनिनी बस में नहीं आई, इसलिए मैंने उस जेनिनी का नाम मार्क करके रखा। उसके बाद कैस्ट्रो और भी कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद एक लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ करने लगता है, क्या आपने उस बस में कुछ अजीब सा ऑब्जर्व किया? वो लेडी डॉक्टर कहने लगती है कि सर जब मैं इस बस में आई थी उस वक्त जीवा और इस बस के कंडक्टर के बीच हाथापाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, क्योंकि इस बस में एक प्रेग्नेंट औरत थी कि तबीयत थोड़ा बिगड़ जाने की वजह से वो वॉमिटिंग कर गई। वो कंडक्टर उस प्रेग्नेंट औरत को डांटने लगा, सो जीवा उस कंडक्टर को मारने पीटने लगा। सो मुझे तो फिलहाल उस कंडक्टर पर ही शक है। जब कैस्ट्रो यही बात उस कंडक्टर से पूछने लगता है तो कंडक्टर कहने लगता है कि सर ये बात तो सच है कि उस मरे हुए बंदे के बीच और मेरे बीच झगड़ा हुआ था। पहले तो उसने मुझ पर हमला किया, लेडी डॉक्टर आकर मेरी मरहम पट्टी किया, उसके बाद मैं अपने कैबिन में जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक वाले कैस्ट्रो को फोन करके कहने लगते हैं कि सर उस जीवा को किसी ने गले में स्टैब करके मार दिया और बस में जो आपको वेपन मिला था ना, सारे पैसेंजर के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखा हमने, तो उस वेपन के ऊपर गुरु नाम के एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स है। तो उसके बाद कैस्ट्रो उस गुरु को मार पीट कर यही बात पूछने लगता है कि बताओ तुमने उस जीवा को क्यों मारा, चाकू के ऊपर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स है। तो ये गुरु कैस्ट्रो को जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली एक दिन जीवा और उसकी जीएफ दिव्या किसी होटल पर गए थे खाना वाना खाने के लिए। जब दिव्या वॉशरूम पर जाती है तो उसी वॉशरूम में दिव्या एक फोन को देखती है। दिव्या वो फोन जीवा के पास लाकर सब कुछ बताने लगती है कि कोई बाथरूम के वीडियो से रिकॉर्डिंग कर रहा है। सो जीवा इस फोन को लेकर होटल के मैनेजर के पास जाकर झगड़ा करने लगता है। वहाँ का एक बंदा इस फोन को देखकर कहने लगता है, अरे ये तो गुरु का फोन है, मतलब गुरु उसी होटल में काम करते रहता है। ये जानने के बाद जीवा उस गुरु को बहुत मारने पीटने लगता है। गुरु की इस हरकत की वजह से होटल मैनेजर इसको जॉब से निकाल देता है। उसके बाद इस गुरु ने ठान लिया कि उस जीवा से बदला लेगा। सो कल रात को ही ये गुरु जीवा और दिव्या को देखा किसी बस में अंदर जा रहे थे। सो गुरु चाकू लेकर उसी बस में चढ़ गया उस जीवा को मारने के लिए। जब सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं उस वक्त जब जीवा के पास जाता है तो ऑलरेडी उस जीवा को किसी ने मार चुके होते हैं। यह देखकर गुरु के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब तक ये वापस अपनी सीट पर जाता उसी वक्त पुलिस वाले इस बस को रोक चुके होते हैं। सो घबराहट में इसके हाथ में की चाकू नीचे गिर जाती है। सो गुरु कैस्ट्रो से यही कहने लगता है कि सर मैंने जीवा को मारने के लिए गया था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। कैस्ट्रो पूछने लगता है क्या उस वक्त उसकी जीएफ दिव्या उसके बगल में थी? गुरु कहने लगता है नहीं सर। उसके बाद कैस्ट्रो उस दिव्या को बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि जीवा और तुम्हारी सीट तो अगल बगल में ही थी ना, इसके बावजूद भी तुम जीवा के बगल में क्यों नहीं बैठी? दिव्या कहने लगती है कि सर एक्चुअली उस बस में एक प्रेग्नेंट औरत अकेले बैठकर रो रही थी, मतलब कंडक्टर ने उस औरत को डांटा था और उसी तरह शायद इस औरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सो उसको दिलासा दिलाने के लिए मैंने उसके बगल में जाकर बैठ गई और वहीं पर सो भी गई। बस रुकने के बाद मुझे ये बात पता चली कि जीवा को किसी ने मार दिया। सारे लोगों के स्टेटमेंट सुनने के बाद कैस्ट्रो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जीवा को किसने मारा होगा। कैस्ट्रो दोबारा ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाकर यही बात पूछने लगता है, क्या ये बस हाईवे के दरमियान में कहीं पर रुकी थी? शायद वहाँ से कोई बंदा चढ़ा होगा जब पैसेंजर सो रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर यही कहने लगते हैं, नहीं सर, शहर के अलावा ये बस कहीं पर भी नहीं रुकी। अगर हम बस को कहीं पर भी रुकाते तो उसी वक्त हमारे ओनर फोन करके पूछ लेते, क्योंकि बसेस में जीपीएस ट्रैकर होते हैं ना, उनको पता लग जाती है। कैस्ट्रो दोबारा यही सोचने लगता है कि ये बस बीच में कहीं पर भी नहीं रुकी और पैसेंजर से पूछताछ करने के बावजूद भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आखिरकार बस में हुआ क्या होगा? उसके बाद कैस्ट्रो चेक पोस्ट और टोल गेट के पास जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना, उन सारे कैमरास को अच्छी तरह से देखने लगता है। इन्हीं फुटेजेस के दरमियान में कैस्ट्रो को एक छोटा सा क्लू मिलता है, मतलब टोल गेट पार होने के बाद एक बंदा इस बस के अंदर आया। उसके बाद कैस्ट्रो सारे लोगों को फोन्स देकर अपने अपने फैमिलीज को फोन करने के लिए कहता है।
सो सारे पैसेंजर्स अपना अपना फोन लेकर फैमिली वालों को फोन करके यही खबर सुनाने लगते हैं कि बस में किसी की हत्या हो गई है, हम लोग पुलिस स्टेशन में है, बस थोड़ा लेट से निकलेगी। लेकिन इन सारे पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर अपने फैमिली वालों को फोन नहीं करता। इससे कैस्ट्रो कंफर्म कर लेता है कि वही बंदा उस जीवा को मारा होगा। उसके बाद कैस्ट्रो सारे पैसेंजर से कहने लगता है कि हमने हत्यारे के बारे में पता कर लिया है, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो सारे पैसेंजर्स वहाँ से जाने लगते हैं सिवाय ड्राइवर और कंडक्टर के। शॉकिंग बात यह है कि ड्राइवर ने ही उस जीवा की हत्या की होती है, लेकिन कैस्ट्रो को ये बात पता नहीं चलती कि बिना बस को रुकाए वो ड्राइवर जीवा को कैसे मारा होगा। सो सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली ये बस आधा घंटा लेट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जननी नाम की एक लड़की मेन स्पॉट से बस को पिक नहीं किया था। उसने कहा था कि वो दूसरे स्टॉप से बस को पिक कर लेगी। इस तरह से जब वो लड़की जननी बस का इंतजार कर रही होती है तो वो बस जननी के पास नहीं रुकाती, आगे चली जाती है, जिसकी वजह से जननी उस बस को चेस करके इस बस को स्टॉप करके बस के अंदर आती है। एक्चुअली ये जननी एक रिपोर्टर होती है। अंदर आने के बाद उस बस में एक भी पैसेंजर मौजूद नहीं होता, बस एक बड़ा वाला बक्सा होता है। जब तक जननी रिएक्ट करती उसी वक्त उस बस का कंडक्टर जननी के सर पे वार करके बेहोश कर देता है। शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली इस बस का ओनर एक ही नंबर प्लेट से 2 बसेस को रन करते रहता है। जिस बस में पैसेंजर्स थे उस बस में जननी जाना होता है, तो जननी उसके बजाय इस खाली बस में आ जाती है। सो ये जननी इस बस के अंदर आने के बाद कंडक्टर इस जननी के हाथ पैर बांध करके इसके साथ अत्याचार करने की कोशिश करने लगता है। इस बस का ओनर दूसरे बस के जरिए से कुछ इलीगल काम करते रहता है। पुलिस वालों को शक न हो इसीलिए ये 2 बस थोड़ा आगे पीछे ट्रैवल करते रहते हैं। जानबूझकर इन्होंने आधा घंटा लेट किया होता है। सो इसी दरमियान में एक रास्ते पर ये दोनों बस अगल बगल से जाने लगते हैं। अब जीवा की सीट विंडो के पास होने की वजह से उसी वक्त जीवा दूसरे बस में उस लड़की को देखता है जिसके साथ अत्याचार होते रहता है। ये चीज देखकर जीवा शॉक में रह जाता है। फटाफट से ड्राइवर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि ड्राइवर तुम फटाफट से आगे की बस को ओवरटेक करो, उस बस में एक लड़की की जान खतरे में है। इन दोनों बस के ड्राइवर कंडक्टर्स एक ही टीम मेंबर्स होते हैं। ड्राइवर जीवा से कहने लगता है अरे सर वो बस देखो कितनी स्पीड से जा रही है, हमारे बस में तो काफी सारे पैसेंजर्स है, मुझे पैसेंजर्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जीवा कहने लगता है ठीक है फिर। इस तरह से कंट्रोल रूम को फोन करके कंप्लेंट देने लगता है कि चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली बस के अंदर एक लड़की का अत्याचार हो रहा है। इस तरह से उस बस का नंबर, रूट, ट्रैवल का नाम सब कुछ डिटेल से बताने लगता है। जब जीवा और भी कुछ चीजें बताने ही वाला होता है उसी वक्त इसकी फोन की चार्जिंग खत्म होकर इसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ड्राइवर कहने लगता है कि आप तुमने पुलिस वालों को बता दिया ना, वो देख लेंगे। इस तरह से अपना पानी देकर जीवा को रेस्ट लेने के लिए कहता है। एक्चुअली ड्राइवर ने इस पानी में ऑलरेडी काफी सारी नींद की गोलियां डाल चुका होता है। सो पानी पीने के बाद इस जीवा को जबरदस्त तरीके से नींद आने लगती है। वो अपनी सीट पर जाकर सो जाता है। उसके बाद ये बस ड्राइवर दूसरे बस ड्राइवर को फोन करके डांटने लगता है कि क्यों तुम लोगों ने अपने बस में लड़की को लिया। जब वो कंडक्टर उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था, मेरे बस में का एक पैसेंजर इस चीज को देखकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। वो बस ड्राइवर कहने लगता है कि एक्चुअली भाई ये लड़की तुम्हारी बस में आने वाली थी, अब ये बस आगे जाने की वजह से वो लड़की यही बस समझकर हमारी बस को चेज करके इसमें आ गई। वो लड़की प्रेस वाली है भाई, हमको धमकाने लगी कि पैसेंजर रोकने के बाद भी बस को नहीं रुकाया, तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, बस को रुकाकर उस लड़की को बस में लाकर उसको मार पीट के बेहोश कर दिया। ये बस ड्राइवर कहने लगता है कि तुम लोग उस लड़की को अपने बस से बाहर फेंक दो और जब तक मैं ना कहूँ टोल गेट को क्रॉस मत करना। उसके बाद ये बस ड्राइवर अपने ओनर को फोन करके यही सारी बात बताने लगता है। ओनर कहने लगता है कि तुम अपनी बस का एक्शन कर दो। ड्राइवर कहने लगता है अरे भाई इसमें तो काफी सारे पैसेंजर्स है। बस ओनर कहने लगता है तो फिर उस बंदे को मार दो जिसने उस चीज को देखा, मुझे उस बस में के बक्से ही इम्पोर्टेंट है। सो उसके बाद ये ड्राइवर यही सोचने लगता है कि बिना बस को रुकाए उस जीवा को कैसे मारे। सो ये ड्राइवर दूसरे बस वाले ड्राइवर को फोन करके कहने लगता है कि तुम्हारे बस का जो कंडक्टर है ना उसको हमारी बस पर भेज दो और बस को कहीं पर भी मत रुकाना। इस तरह से ये बस ड्राइवर अपनी बस को दूसरे रूट से ले जाने लगता है और थोड़ा सा स्लो करते ही दूसरा बस कंडक्टर फटाफट से इस बस के अंदर आ जाता है। जब ये बंदा ड्राइविंग कर रहा होता है तो दूसरा ड्राइवर चोरी चुपके उस जीवा के पास जाकर उसको मार देता है स्टैब करके। इसके थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले इस बस को रुकाया होता है क्योंकि जीवा ने कंट्रोल रूम को कॉल किया था। प्रेजेंट पर कैस्ट्रो पूछने लगता है कि तुम लोग इतना रिस्क लेकर दूसरे बस में क्या ले जा रहे थे, ऐसा क्या है उस बस में
ये बात इनको भी पता नहीं होती। उसके बाद कैस्ट्रो उस बस ओनर को ट्रेस आउट करके उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर जाता है। तो उस जगह पर किडनैप की हुई लड़की होती है उस बस ओनर के पास। तो कैस्ट्रो उस बस ओनर को जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगता है। इस तरह से मिस हुई लड़की की जान को भी बचा लेता है। उसके बाद हमको इस कहानी की असली सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली मिस हुई लड़की और कोई नहीं, इलेक्शन ऑफिसर की बेटी होती है। जब कैस्ट्रो उस बड़े वाले बक्से को ओपन करने पर यह बात पता चलती है कि उस बक्से में ईवीआई मशीन है। इलेक्शन ऑफिसर कैस्ट्रो से कहने लगता है कि सर रिसेंटली मैं यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया और यहाँ पर कुछ लोकल इलेक्शंस होने वाले होते हैं। तो इन इलेक्शंस में जीतने के लिए वो बस ओनर इस इलेक्शन ऑफिसर की बेटी को किडनैप करके दूसरे ईवीआई मशीन को रिप्लेस कर देता है। कैस्ट्रो इस बस ओनर से कहने लगता है कि तुम जैसे लोग पहले से ही आम पब्लिक को डरा धमकाकर उनका हक छीनते आ रहे हो, उनकी जिंदगी भी बर्बाद करते आ रहे हो। पब्लिक के पास एक ही हथियार है और वो है वोट, और ऐसे वोट को भी तुम लोग छीनने चले। तुम जैसे लोग धरती पर बोझ है। इस तरह से एनकाउंटर करके मार देता है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।